नमस्कार, द किस्सा में आपका स्वागत है। और आज का किस्सा राम मंदिर निर्माण में हनुमान रूपी एक बंदर के योगदान का है। ये तो सभी को मालूम है कि राम मंदिर आंदोलन बहुत पुराना है। बीजेपी में पालमपुर अधिवेशन में इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल कराया। दरअसल बीजेपी को उस वक्त लगा कि कहीं राजीव गांधी इस मुद्दे को लपक ना ले, और इसकी वजह ये रही कि राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की कुछ कोशिशें शुरू भी कर दी थी। इसी कड़ी में देवराहा बाबा के निर्देश पर राजीव गांधी ने मंदिर का शिलान्यास भी करवा दिया था। इससे पहले 1986 में राजीव गांधी सरकार में ही मंदिर का ताला खोला गया। हालांकि राजीव गांधी के दोस्त और उनके साथी पीएमओ में काम कर चुके आईएएस हबीबुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि राजीव गांधी को इस फैसले की भनक तक नहीं थी। हो जो भी, लेकिन राजीव गांधी सरकार में ताला जरूर खुला। लेकिन कहानी राजीव गांधी की नहीं, बल्कि ताला खोलने वाले जज कृष्ण मोहन पांडे के दिलचस्प किस्से का है। दरअसल 22-23 दिसंबर 1949 की आधी रात बाबरी मस्जिद में जिस तरह मूर्तियां रखी गईं, उसके बाद किसके आदेश पर किसने वहां ताला लगाया, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अलबत्ता गोपाल सिंह विशारद नामक शख्स ने अयोध्या के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया और विवादित परिसर से मूर्तियां ना हटाने और पूजा करने की इजाजत मांगी। आखिरकार 19 जनवरी 1950 को कोर्ट ने मूर्तियां हटाने पर रोक लगाते हुए दरवाजे के बाहर से मूर्तियों के दर्शन की इजाजत दे दी। इस बीच 22 दिसंबर 1949 के बाद से मुसलमानों ने वहां नमाज बंद कर दी। 1985 में एक स्थानीय शख्स उमेश पांडे ने मुंसीफ सदर की अदालत में ताला खोलने का मुकदमा दायर किया। कुछ दिन बाद मामला अयोध्या के जिला न्यायाधीश KM पांडे की कोर्ट में पहुंचा। इस बीच एक दिन जब कृष्ण मोहन पांडे रामलला के दर्शन करने गए तो वहां एक साधु ने बंद ताले की वजह कोर्ट और सरकारों को बताया और उन्हें विवादित स्थल का ताला खोलने की चुनौती दे दी। साधु की बात से अंदर तक हिले जज साहब ने सुनवाई 1 महीने में ही पूरी कर ली। लेकिन फरवरी 1986 को जिस वक्त वो फैसला सुनाने जा रहे थे, उस दिन उनके साथ एक अनूठी घटना हुई। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वो लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे, उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, लेकिन बंदर ने कुछ खाया नहीं, चुपचाप बस वो वहीं बैठा रहा। उन्होंने कहा कि मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वो बंदर वहां से गया। फैसले के बाद जब DM और SSP मुझे मेरे घर पहुंचाने गए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में भी बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया। वो कोई दैवीय ताकत ही थी। मैं नहीं जानता कि क्या हनुमान जी स्वयं पधारे थे या उन्होंने अपना कोई दूत भेजा था। अब ये दैवीय ताकत कौन सी थी या सिर्फ संयोग भर था, कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ है कि जज साहब अदालत से दिख रहे हनुमान रूपी वानर को देखकर फैसला जरूर कर रहे थे। ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।